सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परवीन ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट देंगे साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया और उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी। और जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लेकर सरकार का जो मानना था कि ये जो एक्ट है गेम चेंजर साबित होगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहता कि उन्हें किसी भी वर्ग का नुकसान हो। तो ये राजनीतिक फ़ायदा अब क्या इनको होगा, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दें कि आज की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी गेम चेंजर। यानी जो माना जा रहा था कि गेम चेंजर साबित होगी कच्चे कर्मचारियों की बात मानना सरकार के लिए, वो अब थोड़ा फीका पड़ता नजर आ रहा है। उसके कारण है कि जीरो से शुरू होगा डीए, नाराजगी का है मुख्य कारण। एक दूसरा भाई 50,000 की जो सैलरी है उसकी कंडीशन। तो चलिए साथियों ये पूरा मैटर आपको समझा देते हैं। क्या है जीरो से शुरू होने वाला डीए का फैसला, उसके अलावा जो 50,000 की सैलरी की कंडीशन है। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की मौजूदा नीति साबित नहीं होगी गेम चेंजर। उसका कारण है साथियों, गलियारों में कई दिनों से चर्चा हो रही है कि अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार 1 लाख से ज़्यादा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने का तोहफा देती है तो यह नीति भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अगर पक्के होंगे तो उसके परिवार और रिश्तेदार के मतदाता की भाजपा के प्रति सकारात्मक जो रख है सकारात्मकता रख सकते हैं। यह आंकलन लगभग 5 लाख मतदाताओं का माना जा रहा है। मगर मंत्रिमंडल ने जिस तरह जॉब सिक्योरिटी एक्ट को मंजूरी दी है उससे कच्चे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ने की बजाय निराशा की लहर दौड़ गई है। एक इस एक्ट में 2 ऐसी शर्तें हैं जिसके कारण हरियाणा सरकार को कोई राजनीतिक लाभ लेने की संभावना इसमें दिख नहीं रही है। एक शर्त तो रखी है कि जॉब सिक्योर होने वाले कर्मचारियों को समक्ष रेगुलर पद के न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, मगर उसमें जो मौजूदा 50% डीए नहीं जुड़ेगा। यानी डीए जीरो से शुरू होगा। आगे जनवरी और जुलाई में जो डीए बढ़ेगा सिर्फ उतना डीए इन जॉब सिक्योर होने वाले कर्मचारियों को का बढ़ेगा। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें वेतन अब समक्ष रेगुलर पद के न्यूनतम वेतन से ज़्यादा मिल रहा है, तो मंत्रिमंडल ने उस बढ़े हुए वेतन को प्रोटेक्ट कर दिया है। मगर बेसिक पे में अगर 50% डीए दिया जाता तो ये कर्मचारी खुश होते। दूसरी शर्त 50,000 रुपये से ज़्यादा मासिक वेतन मानदेय पाने वाले कर्मचारी अधिकारी इस एक्ट से बाहर कर दिए गए हैं। इससे कॉलेज कैडर के एक्सटेंशन लेक्चरर, हरियाणा राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के कार्य, स्कूल इंफॉर्मेशन कम ऑफिसर कम लाइब्रेरी मैनेजर या कुछ अन्य विभाग परिषदों में कर्मचारी इस सिक्योरिटी एक्ट में 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने के कारण बाहर हो गए हैं। अगर यह 50,000 रुपये की शर्त हट जाती है तो बेसिक पे में 50% डीए जोड़कर दिया जाए तो इस एक्ट से लाभान्वित होने वाले 1.25 लाख कर्मचारी खुश होते हैं। ये कर्मचारी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मगर अब सरकार ने एक्ट बनाया भी, मगर उससे कोई खुश नहीं है। गलियारों में कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार को इस एक्ट में तुरंत संशोधन करना चाहिए। 50,000 रुपये मासिक से ज़्यादा वेतन और बेसिक पे में जीरो डीए देने की शर्त हटानी चाहिए। गलियारों में कहा जा रहा है कि 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ग्रुप सी, डी और बी के ऐसे रेगुलेशन पॉलिसी बनाई थी। एक पॉलिसी ऐसी बनाई थी जब किसी भी कच्चे कर्मचारी को 10 साल हो जाएंगे वे रेगुलर होते जाएंगे। मगर रेगुलेशन पॉलिसी में सिर्फ लगभग 4500 कर्मचारी रेगुलर हो पाए थे। सरकार को कोई फायदा नहीं मिला था और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई थी। अगर सरकार वास्तव में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का तोहफा देकर सरकार फायदा उठाना चाहती है तो खुले मन से रेगुलेशन पॉलिसी बनाई जाए। वैसे भी कर्मचारी संगठनों ने इस एक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर दूध देना है तो सही दे, अन्यथा मिलावट करने मत दें, यानी मिलावट करके मत दें। साथियों यहाँ पर आपको इस अपडेट का मुख्य एजेंडा बता देता हूँ। जो सर्विस सिक्योरिटी एक्ट सरकार द्वारा लाया गया है उससे काफ़ी ऐसे उसमें ऐसे कई पॉइंट है जिससे कच्चे कर्मचारी नाखुश है। पहला पॉइंट है कि जो डीए है जीरो से शुरू होगा। ये जीरो से शुरू होने वाला मैटर साथियों एक अलग वीडियो में आपको समझाएंगे, क्योंकि जो बेसिक पे है उस पर जो डीए मिलता है अब
हरियाणा में कर्मचारियों को, जो पक्के कर्मचारी 50% डीए मिल रहा है और जुलाई में 4% मिला है, तो 54% उनका डीए हो गया। लेकिन अब जो कच्चे कर्मचारियों को यदि इस एक्ट में लाया जाता है और डीए दिया जाता तो वो केवल 4% होगा, यानी 0 से शुरू होगा, होना चाहिए 54%, तभी जाके कच्चे कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। दूसरा 50%, जो 50,000 की सैलरी का यहाँ पर पॉइंट आया है, एक वो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो ऐसी पोस्टों पर है जिनकी बेसिक 50,000 से ज़्यादा है, तो उन कर्मचारियों को इसमें नुकसान होगा। इसलिए जो सरकार का मानना था कि यदि वो एक्ट लाते हैं तो गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन यदि ये 2 सुधार नहीं करते हैं तो सरकार इससे, जो कच्चे कर्मचारी नाखुश है और इसका जो सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि 2 सुधार के अलावा 3 सुधार किए जाएँ। तीसरा सुधार है जो 0 से 5 साल वाले कच्चे कर्मचारी, उसमें उनको भी ऐड किया जाए। कम से कम समय की पॉलिसी सरकार को बनानी चाहिए थी। ये हमने मांग भी उठाई थी और बार-बार कच्चे कर्मचारी कमेंट भी कर रहे हैं। तो यदि सरकार चाहती है उनको फ़ायदा हो तो ये 2 अमेंडमेंट सरकार को बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही हुड्डा सरकार ने 2014 में जो पॉलिसी लेके आए थे उसमें काफ़ी सारी खामियां थी, जिस कारण से केवल 4500 कर्मचारी ही पक्के हो पाए थे। तो 4500 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाया था, जिस कारण से इन कच्चे कर्मचारियों का लाभ नहीं मिला सरकार को, और हरियाणा में जो कांग्रेस सरकार है बुरी तरह से हार गई थी, तो वो खामियाजा इस सरकार को न भुगतना पड़े। तो हम चाहेंगे कि ये जो सुधार है वो करके एक्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आपको देनी थी साथियों। इसके अलावा यदि आपका और कोई सुझाव है एक्ट के बारे में तो हमें ज़रूर बता दें, क्योंकि वीडियो के माध्यम से हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।